सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। इसमें हमने बताया था कि भी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें करना है। तो यहाँ पर आज हम इसको आगे प्रोसीड करने वाले हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो देखो, चैप्टर नंबर 8 है हमारा स्टडी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो HCl में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन सभी का करना है। तो सभी का बेसिक इंट्रोडक्शन करना है इसमें आपको। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन के भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, और फिर बात आते हैं इसमें क्या लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। इसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, और यहाँ पर क्या है कि भाई हीटिंग मेटेलिक क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये आपको प्रिपरेशन करनी है इसमें। तो इसको आप कर सकते हो, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। लेकिन फिर ये वाला आता है हमारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करना है आपको। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। तो आपको फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको करना है। और फिर इसमें आ जाते हैं हम कि रिएक्शन विद अमोनिया। जैसे इसमें एक प्रॉपर्टीज है इसकी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या कर सकते हैं कि भी इसके सम केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कंबस्टेबिलिटी क्या होती है, एंड यहाँ पर आप इसमें कर सकते हो रिएक्शन विद अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और रिएक्शन विद मेटल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट। और फिर इसका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपको करना है। और फिर इसमें आ जाते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका नेचर, एक्शन विद मेटल एंड एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको आप स्किप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रेसिपिटेशन। तो इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है हमारा, सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्या होता है, ये करना है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर आप इसके यूजेस वगैरह स्किप कर सकते हो, ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया में। तो सेकंड हमारा कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया में हमारा वही बेसिक तो सभी का इंपॉर्टेंट है भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मास क्या है, एंड फिर इसमें हमारा आता है इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसको स्किप कर सकते हो आप। फिर आ जाती है इसकी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जैसे आपका ये फर्स्ट प्रिपरेशन है कि भी फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड से हम अमोनिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हो। ये वाला जो प्रोसेस है इसमें हार्बर प्रोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही है, इसको स्किप करना ही करना है बिल्कुल भी। उनकी सिंपल रिएक्शन आप लर्न कर सकते हो, ये होता है इसमें, एंड इसका फ्लो चार्ट भी कैसे ये वर्क करता है, सिंपल है इसमें। और फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है आपको। फिर इसमें भी हमारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इसको कर सकते हो आप। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें क्या करना है आपको, उसकी बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया आपको करना है इसमें। फिर हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें हम इस पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सभी स्किप कर सकते हो। इसमें आपको ये वाला चार्ट कि भी कैसे रिएक्ट करता है सभी एसिड के साथ, कि अमोनिया प्लस एसिड क्या क्या देते हैं हमें, एंड रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विद सोल्यूबल मेटल्स। और फिर हमें क्या करना है इसमें, तो ये तो एक्वस वाला जो मतलब ये वाला चार्ट है, ये तो आपको करना ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। फिर यूजेस ऑफ अमोनिया करना है आपका कि भी कैसे इसमें क्या हम यूज़ करते हैं। इसमें यूजेस ऑफ अमोनिया में ये हो गया। और फिर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके वो है यहाँ पर कि आप ये वाले अगर कर लेते हो, फोर्थ वाला पॉइंट कि अमोनिया इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, तो ये वाला आपको 4 पॉइंट इसका करना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप स्किप कर सकते हो इसमें। ये जो पिंक वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने ही है। फिर इसमें आ जाते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हो गया सिंपल हमारा थर्ड, नाइट्रिक एसिड आ गया कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इसका स्ट्रक्चर। और फिर हम क्या करते हैं अभी लेबोरेटरी प्रिपरेशन आ गई, इसकी भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होती है। और फिर इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये ओस्ट है ना, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये वाला आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये आपको करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर हम आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसमें आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्किप कर सकते हो। तो इसमें कुछ हमारी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि हमारे पास आता है
कि भी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी एंड एक्शन ऑन मेटल्स, तो इसका मेटल पर एक्शन क्या है। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे थर्ड वाला पॉइंट, और इसका ये जो टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं एक्शन ऑन मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप और सभी को स्किप कर सकते हो, तो ये आप कर लेते हो, तो ये हमारा इनफ है। फिर हम आ जाते हैं इसमें, और आप इसमें यूजेस वगैरह नहीं करने हैं आपको इसमें कुछ भी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसमें स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में आपका ये आ गया हमारा H2SO4, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। फिर इसका फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसकी। आप देखोगे भी कैसे प्रिपरेशन होती है, ये है इसमें इंपॉर्टेंट। इतना डिटेल में आपको नहीं करना, सिंपल प्रोसेस देखें, इसकी रिएक्शन लिख दें, कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना है जितना कि ये हमें गिवन है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें नहीं करनी है, आपको छोड़ सकते हो आप इसकी सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी, आपको करनी है इसमें इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कि मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये। और फिर ये वाली 2, 3, 4 एंड 5, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी करने हैं आपको इसमें। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो नॉन वॉलेटाइल नेचर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको करना है। तो इसी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी में ये टॉपिक्स हमारे ABC सब टॉपिक्स हैं हमारे पार्ट हैं इसके ABC, ये आपको करने, लेकिन इसमें B करना है, ये वाला C वाला नहीं करना है, हमें सिर्फ A एंड B, तो ये सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट है और आप स्किप कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर पर, इसमें बस आपको यही रखना है और नहीं करना कुछ भी। अब देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेटेज भी ज़्यादा रखता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका बेसिक आपको करना है कि भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एंड फिर यहाँ पर इसका करेंस क्या है, फिर यहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंपैरिजन किसे कहते हैं। ओके, तो ये करना है आपको सिंपल, और स्किप कर सकते हो आप। तो इसमें जो भी पिंक हमारे मार्क लगे हुए जैसे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, इसको करना है। फिर आपको स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन कार्बन एटम देखना है, तो ये सभी इसकी नॉलेज आपको मिल जाएगी जब होमोलोगस सीरीज करेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, और आइसोमर भी आ रहा है इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। और इसमें जो हमारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं हमारा क्या, एक तो ये हो गए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन एंड एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ 3 क्या करना है हमें, ये फंक्शनल ग्रुप करने हैं हमें इस बार। फिर ये हमारा क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स का, ये आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो सिंपल देखो इसमें हमारे बस क्या करना है आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और फिर हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बस ये करना है इसमें। कंपैरिजन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये करना है। और देखो इसमें बस आपको बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग का सिर्फ स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इसको स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि भी आप इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि भी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बताओ, तो उसको हमें ऐसे करके फॉर्म करके बनाकर दिखाना है। और फिर आगे आ जाते हैं हम इसमें, फिर देखो आगे आप अगर चलते हैं इसमें देखो अगर आपको होमोलोगस सीरीज करनी है तो सिर्फ 5 कार्बन तक ही करनी है, आगे नहीं जाना। फंक्शनल ग्रुप आपके यही आ रहे हैं सिर्फ, ये हाइड्रोक्साइल मतलब एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 ही ग्रुप हमें करने हैं इस बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज, तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज आपको देखनी है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है ये देखनी है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बाद ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है, और फिर हमारे पास आता है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इनका जर्नल फॉर्मूला कि CnH2n+2 होता है एल्केन के लिए, यहाँ CnH2n होता है और यहाँ पर CnH2n-2 होता है। तो ये जर्नल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इन सभी के लिए। अब हम बात करेंगे इसमें नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर में देखो सिंगल फंक्शनल ग्रुप अटैच ही आएगा आपका, वो भी क्या होगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे देखने को मिलेंगे आपको, और ये हैलोजन ग्रुप मिल जाएगा बस। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर के लिए। अब देखो हैलोजन के लिए इसने बोला नहीं है स्पेसिफिक, तो हैलोजन आप स्किप कर सकते हो, पर हैलोजन सिंपल ही है हमारा, तो हैलोजन भी आप ले सकते हो उसके साथ। तो नोमेनक्लेचर, सिंपल नोमेनक्लेचर, इस पर हमने एक लेक्चर भी डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं।
लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर की भी कैसे हम इसके नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग वगैरह इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। फिर आया था आइसोमर्स। क्या है आइसोमर्स में आपको सिर्फ 2 टाइप्स के आइसोमर्स करने हैं, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। ये हमारा सफिशिएंट होगा फिर पार्ट ए में। फिर आ जाते हैं हम इसमें हाइड्रोकार्बन एल्केन्स में। एल्केन्स में आपको बेसिक एल्केन्स क्या होते हैं, और फिर इसमें क्या करना है आपको आगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, मीथेन एंड ईथेन। तो मीथेन एंड ईथेन का अकरेंस एंड प्रिपरेशन, ठीक है, मीथेन ईथेन का अकरेंस एंड प्रिपरेशन करनी है आपको। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, ये प्रोसेस करना है। एंड फिर यहाँ पर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ईथेन करना है। फिर यहाँ पर कुछ अदर मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन का, जैसे आइडोमीथेन, कैसे आइडोमीथेन से अगर हम बनाते हैं। फिर यहाँ पर ईथेन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एंड यहाँ पर क्या आ गया हमारा, इसमें बस हमारा फर्स्ट वाला जो टॉपिक है ना, मतलब फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्किप कर सकते हो। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें कंबक्शन में कंप्लीट कंबक्शन एंड कंबक्शन इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो कंबक्शन और क्या करना है हमें यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन विद हैलोजेंस है, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन विद हैलोजेंस कैसे होता है। जैसे इसमें आता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। तो टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको करने हैं। ओके, अब इसमें और आपको यूजेस वगैरह नहीं करने, इसको स्किप कर सकते हो आप। फिर हम आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट में 12C में हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स के लिए। एल्कीन्स, तो यहाँ पर आ गया हमारा एल्कीन्स, और हम इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें फिर क्या होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें इथीन में। इथीन क्या है हमारा, इथीन का प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इथीन। तो ये वाला आप स्किप कर सकते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल। इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है, इस वाले मेथड को। ओके, तो ये वाला मेथड आप कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम इसमें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप नहीं करनी है आपको, सिर्फ सी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपल प्रॉपर्टीज करनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हेलोजन, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज करनी है। फिर इसके यूजेस आते हैं, तो यूजेस ऑफ इथेन करना है इसमें आपको, भी कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे डी पार्ट, तो ये आ गया हमारा हाइड्रोकार्बन्स में ही एल्काइन। तो एल्काइंस में सिंपल आपको क्या करना है, तो एल्कीन हो गया हमारा। अब देखेंगे हम एल्काइंस में, सिंपल देखो इसका सोर्स ऑफ एल्काइंस क्या है, आइसोमर्स ऑफ एल्काइन स्किप कर सकते हो। फिर यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसमें इथाइन क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटाइलिन है। एंड फिर इसमें इसका प्रिपरेशन देखना है आपको, ये भी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो इसमें आप ये वाला प्रिपरेशन हो गया इसका कंप्लीट, ये प्रोसीजर पूरा कैसे हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। और प्रिपरेशन फ्रॉम 1 to डाई क्या है हमारा, डाई ब्रोमो ईथेन है। डाई ब्रोमो ईथेन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें। तो आप इस वाले मेथड को स्किप कर सकते हैं, और इस वाले को जरूर करना है आपको, भाई कैसे प्रिपरेशन होती है इसकी। फिर हम इसमें करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी, इसमें सिंपल देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्किप कर सकते हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या करना होगा, इसमें एडिशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें प्रॉपर्टीज़ है। फिर यहाँ पर करेंगे हम इसमें एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस ये हो गया। और फिर यूजेस ऑफ इथाइन, यूजेस ऑफ इथाइन हो गया हमारा, ये है इसमें इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें एल्कोहल, ये भी आ रहा है इस बार ये पार्ट भी हमारा आ रहा है। तो एल्कोहल बेसिक इसका इंट्रो भाई, एल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप में आता है हमारा। तो फंक्शनल ग्रुप हम इसमें हाइड्रोकार्बन में यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर स्पेशल हमें एल्कोहल को रीड करना है। एल्कोहल में भी आपको क्या करना है इसमें, कि भाई इथेनॉल क्या है एंड इसकी प्रिपरेशन क्या है। ओके, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है इसका। एंड फिर इसमें प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंबक्शन हो गया। एंड फिर एक्शन विद सोडियम हो गया हमारा, एंड रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, एंड डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एंड हमारा फिर आ जाता है इसका यूजेस, तो ये आपको करना है इसमें। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है देखो हमारा कि डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेट स्पिरिट, एंड ये वाली जो है हमारा इसका यूज़ है हमारा स्प्यूरियस अल्कोहल। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट आया था हमारा लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखते हैं भी कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल आपको करना है, तो इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इसका क्या फंक्शनल ग्रुप है, एंड इसका क्या इसका जनरल फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो आपको सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है इसकी सभी।
ये केमिकल प्रॉपर्टीज सभी करनी है आपको इसमें, एंड इसका यूजेस। तो सिंपल है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको तो आप कर सकते हो सिंपली। तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको अगर आप करते हो, इन टॉपिक्स में से कोई भी अगर आपको कोई भी मतलब ज़्यादा टफ टॉपिक लगता है तो आप उसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, वरना इसमें इतना स्किप करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ आपको वही टॉपिक्स बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो बस इसी को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।